जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन और भारी गोलाबारी में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जाबाज जवान मोहम्मद इम्तियाज वीर गति को प्राप्त हो गए। मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी शहादत की खबर आते ही परिवार में मातम पसर गया। मोहम्मद इम्तियाज 10 मई को अपनी चौकी पर तैनात थे और दुश्मन पर नजर रखे हुए थे। तभी सामने से गोलीबारी शुरू हो गई। इन्होंने भी मोर्चा संभाला और मुकाबला करते रहे। इसी दौरान वे दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गए। उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां बिहार सरकार के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के भाई मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारत को दुश्मन पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, आई एम प्राउड ऑफ माय फादर एंड आल्सो जो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, आई एम सैल्यूट टू हिम। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, आई एम प्राउड ऑफ माय फादर एंड आल्सो जो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, आई एम सैल्यूट टू हिम। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमरान ने कहा कि उनकी अंतिम बात तब हुई थी जब सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी थी। उस समय उनके पिता ने कहा था कि उनकी यूनिट चौकस है, लेकिन एक दिन बाद ही उनकी शहादत की खबर आ गई। उनकी शहादत से प्रदेश में शोक का माहौल है। जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं। लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं। देश का एक जवान हमने खोया है और जिस तरह से देश की रक्षा करते हुए छपरा के ही निवासी मोहम्मद इम्तियाज ने अपने जान को कुर्बान किया, शहादत दिया है, कभी भी ये देश इनके शहादत को नहीं भूलेगी। और आज हम लोग अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं इनको और उनके परिवार के साथ, संवेदना के साथ हम लोग खड़े हैं। पूरा देश इस परिवार के इस दुख के घड़ी में इनके साथ खड़ा है। एक जवान की शहादत का मतलब होता है पूरे देश की रक्षा करने वाला एक जवान हमसे बिछड़ता है। अल्लाह कभी भी पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को माफ़ नहीं करेगा। और जिस तरह से आतंकवादी का पनाह बनाकर पाकिस्तान ने भारत को के निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने का प्रयास किया, आज
इस जवान के शहादत को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़ा रहेंगे। उनका बेटा इमरान, उससे मुलाकात हुई है, हम लोग घर पर भी जाएंगे और जाकर उनके साथ हम लोग खड़े मिलेंगे। हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहिए।